हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिन रंधावा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको यूज़र रिव्यू करवाने वाला हूँ एक और टियागो का। ये मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पे, अभिषेक भाई, और इनकी ये टियागो है। तो ये पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अभी तक का, जो भी इस टियागो के साथ था। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अभिषेक भाई, पहले तो आप बताओ ये कौन सा मॉडल गाड़ी है और कब ख़रीदी थी आपने? ये एक्चुअली ऑन चेसिस ये 2019 मॉडल है, जो कि हमने परचेज़ किया था 2020 जनवरी 16, मतलब इसी साल आपने जनवरी में ये परचेज़ किया? जो कि मैन्युफैक्चर्ड है 2019 नवंबर की। अच्छा अच्छा। और कितने किलोमीटर चला दिया अभी तक ये आपने? अराउंड मैंने 5600 के आसपास चला दी है, 5600 किलोमीटर। ठीक है। और जब आपने ये ख़रीदी तो टियागो ही क्यों ख़रीदी? टियागो और कौन कौन सी गाड़ियाँ देख रहे थे उस टाइम पे? टियागो इसलिए ख़रीदी कि टाटा मानी जाती है अपनी बिल्ड क्वालिटी पे। हाँ, कि जो इसका लोहा है बहुत सॉलिड है। मैं बहुत रिसर्च करता था कि एक मेरे को ना सेफ़ गाड़ी चाहिए, सेफ़ गाड़ी चाहिए। तो टियागो उसमें बहुत खरी उतरती थी। मैंने बहुत सारी गाड़ी देखी, इग्निस देखी उस टाइम, सिलेरियो देखी, फिर फोर्ड फ्री स्टाइल देखी। तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखता था, कोई बजट के बाहर होती थी, कोई की बिल्ड क्वालिटी कम होती थी, कोई एजेंसी डीलरशिप कम डिस्काउंट दे रही थी उस टाइम। क्योंकि ये होता है टाइम पीरियड, जब हम मतलब कि एक साल पहले वाली बिल्ड क्वालिटी उसके अगले साल में लें, तो थोड़ा कम से कम डिस्काउंट भी मिलता है। 30-40 हज़ार का डिस्काउंट मिलता है, मतलब 4-5 लाख गाड़ी के ऊपर। तो उस चक्कर में ये गाड़ी ली, जो कि सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर रही थी उस टाइम। ठीक है। और ये आपका बेस मॉडल है? हाँ, ये एक्स ई मॉडल है, तो जो कि ये एक बेस मॉडल से एक ऊपर है। एक्स बी अभी आता नहीं, मेरे को तो मैन्युफैक्चर नहीं होता, पर उससे एक मॉडल ऊपर विदेशी ठीक एक्स है। ई मॉडल। और ये मॉडल मतलब आपने बजट के हिसाब से लिया? जी जी, बिल्कुल बजट के हिसाब से लिया। हमारा बजट ही 4-4.25 लाख का था उस टाइम, 2020 शुरुआत में। तो उस बजट में विदाउट आरसी, विदाउट इंश्योरेंस ये बीच में आ रही थी तो ये एक गाड़ी। बिगिनर जिसको गाड़ी खरीदनी है, जिसको एक कम कीमत में गाड़ी खरीदनी, तो इसके बेस मॉडल के लिए जा सकता है वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिगनर। और ये सच में एक सेफ़ गाड़ी भी है, क्योंकि अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि ईबीडी होने ही चाहिए आपकी गाड़ी में, एबीएस होने ही चाहिए, डुअल एयरबैग होने ही चाहिए। पर फिर भी ये गाड़ी बहुत, मतलब कि जब चलाते हैं तब फील होता है कि एक बहुत सी भारी सी गाड़ी चला रहे हो, जिसके पास एक बहुत पावरफुल इंजन है। आप कभी भी इससे किसी से टेक ओवर कर सकते हो। आपको डर नहीं लगता ज़्यादा कि ये उस परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। ठीक है। और आपकी रनिंग कहाँ कहाँ पे होती है ज़्यादातर इस गाड़ी के साथ? रनिंग ज़्यादातर हमारी हिमाचल में ही होती है। हाँ हिमाचल में हम कांगड़ा वाली साइड जाते हैं, हाँ फिर ढलियारा, डाडा सिबा, गरली, प्रागपुर जो हेरिटेज विलेज है, वहाँ पे जाते हैं। मतलब कि 100-1 किलोमीटर के आसपास हैं ये जगहें सारी। हाँ। तो वहाँ पे जाती है ये गाड़ी। तो आपको कैसी पहाड़ों वगैरह में, कैसी जब मोड़ों पे कैसी परफॉर्मेंस लगी इस गाड़ी की, कैसी हैंडलिंग लगी? देखो, इसके बेसिकली दो मोड हैं, एक इकोनॉमिक मोड है और एक है नॉर्मल मोड। तो जब इकोनॉमिक मोड होता है तो हाँ, थोड़ा सा तो पावर में कमी होती है कि जब आप टेक ओवर कर रहे हो किसी ट्रक को, बस को, तब आपको नॉर्मल मोड पे ही एक हायर गियर के साथ उसको टेक ओवर करना पड़ता है। बट हाँ, फिर भी उस टाइम भी ये बहुत आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है ये गाड़ी। ठीक है। और हैंडलिंग वगैरह का कैसा फील हुआ मोड़ों पे, या जब आप इसको गाड़ी को चलाते हो पहाड़ों में? हैंडलिंग का भी मोड़ों पे ऐसा है कि कभी भी ये फील नहीं आई कि ये पलट सकती है ये गाड़ी, कभी भी। जैसे आप वैगन आर में, जो पुरानी वैगन आर थी या मारुति ओमनी थी, उसमें हमेशा यही डर लगा रहता है कहीं पलट ना जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे आपकी टाटा सफारी है या फिर बोलेरो है, उसमें लगता है कि ये बॉडी रोल काफ़ी बॉडी फील होता रोल फील होता है। है। पर इसमें ज़रा भी नहीं। आप काफ़ी स्पीड पे भी काट लो, टायर की आवाज़ भी आ जाए, तब भी इसमें फील ये नहीं कराती, ना स्किड होती है, ना फील कराती है कि ये लड़खड़ाएगी गाड़ी। ठीक है। और इसकी सर्विस वगैरह का आप कहाँ पे करवाते हो, क्योंकि ऊना में तो कोई सर्विस स्टेशन है नहीं है, तो आप कहाँ पे करवाते हो इसकी सर्विस, और कैसी लगी आपको वहाँ की सर्विस? हाँ, बेसिकली ये ऊना में भी ऊना से ख़रीदी थी हमने, JKR मोटर से। तो सर्विस ज़्यादातर इसकी कांगड़ा में ही हुई है इस अच्छा। गाड़ी की। तो तो कैसी लगी आपको वहाँ की सर्विस, और कितनी कॉस्ट आती है?
ऑन एवरेज? देखो अभी तो क्योंकि नई गाड़ी है तो ये ज़ीरो कॉस्ट पे सर्विस होती है अच्छा, इसकी। अभी फ्री सर्विस ही चल रही थी इसकी? फ्री सर्विसेज हैं, एक ठीक। और भी रहती है, हाँ। तो कोई कॉस्ट नहीं आती। बट हाँ, वहाँ पे क्योंकि उस एरिया में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं तो वहीं पे आती हैं, तो नंबर आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेट मतलब कि मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ से 100 किलोमीटर लगभग पड़ता है कांगड़ा, और फिर भी आपको 3-4 घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ता है? हाँ, ठीक वेट है। करके गाड़ी मिलती है। तो वैसे उनका वहाँ पे आपको कैसा लगा कि स्टाफ कैसा एक्सपीरियंसड है, उनका बिहेवियर कैसा लगा, सर्विस में ओवरऑल कैसी लगी? नहीं, बेसिकली जो टाटा के नॉर्म्स हैं, जो वहाँ से हायर गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो की जाती हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन भी मैंने सर्विस कराई, तो उन्होंने प्रॉपरली हैंडल्स को सैनिटाइज़ किया, स्टीयरिंग को सैनिटाइज़ किया देने से पहले भी, और जब मेरे से ली उन्होंने गाड़ी वॉशिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उन्होंने प्रॉपर सैनिटाइज़ करके ली गाड़ी। तो प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से वो कर रहे हैं। ठीक है। और आपने वन गो में कितने किलोमीटर चलाई है ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा? वन गो में मैंने रिसेंटली अभी 5 दिन पहले ही मैं चाइल से यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। तो वो वन गो में कम से कम 185-190 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था। ठीक है। चाइल से डायरेक्ट ऊना। ठीक है। और कितने आपको माइलेज वगैरह कैसी लगी उसमें उस टाइम पे? हाँ, देखो जनरली जो भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि माइलेज ये 18-19 आती है, ये आती है, वो आती है। बेसिकली जो इनके मीटर्स हैं, डिजिटल मीटर है, वो सारा का सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि रनिंग कंडीशन के हिसाब से बताते हैं कि ये गाड़ी इतनी रीच है, इस गाड़ी की 100 किलोमीटर चलेगी। बट अगर आप प्रॉपरली ढंग से चलाते हो, जैसे मैंने चलाई 190 किलोमीटर, उसमें रीच भी इतने की थी, 185 किलोमीटर की रीच थी और 190 किलोमीटर आना था हमें। अच्छा। यानी कि 5 किलोमीटर का पेट्रोल कम था, बट फिर भी ये गाड़ी यहाँ तक पहुँची अपनी टंकी खाली कंप्लीट करते, और कम से कम भी इसमें 25-22 किलोमीटर का फ्यूल था। अच्छा, तो मतलब इसमें ऑन मीटर कितनी शो करती है माइलेज? ऑन मीटर ये माइलेज शो करती है, ज़्यादातर हमारा लॉन्ग स्ट्रेच पे चलती है गाड़ी, लोकल कम चलती है, तो ऑन एवरेज 17.5-18 के आसपास रहती है। तो कभी आपने टैंक टू टैंक मेथड से फ्यूल चेक करने की कोशिश की? कितनी माइलेज देती है? नहीं अभी तक नहीं। ठीक है, ऑन मीटर ही आपने देखा? ऑन मीटर देखी है, पर मेरे को ये क्योंकि एक माइंड सेट होता है, उस हिसाब से मेरे को ये पता है कि 18-19 के हिसाब से देती है। जब यहाँ से चंडीगढ़ भी जाओ तो इतने का तेल खाएगी गाड़ी, और कहीं पे जैसे 60 किलोमीटर जाओ तो 350 के हिसाब से तेल खाएगी। तो उसी हिसाब से तेल डलवाते हैं और उसी हिसाब से ही इसमें बचा होता है, तो 18-20 के हिसाब से रहता है हमेशा। और आपको कभी इसमें नॉइस, वाइब्रेशन ऐसी प्रॉब्लम लगी कि जैसे न्यूट्रल गाड़ी खड़ी है उस टाइम पे वाइब्रेशन फील हो रही है आपको गियर लीवर पे, या फिर फुट पैक पे, या फिर हेड इस पे स्टीयरिंग व्हील पे? कई बार जब बहुत ज़्यादा रनिंग हो रही होती है गाड़ी की, जैसे 5-6 घंटे चल पड़ी लगातार गाड़ी, आप ट्रैवल कर रहे हो 100-150 किलोमीटर, और उसके बाद भी आप जब स्टार्ट करते हो गाड़ी को, तो कई बार डैशबोर्ड हल्का सा वाइब्रेट कर रहा होता है। अच्छा। पर जब आप गाड़ी रनिंग पे ले आते हो, मतलब 20-30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ले आते हो, हाँ, एक बार चलने लग पड़ती है, चलने लग पड़ती है, तब इसका डैशबोर्ड की भी हट जाता है, और जो हल्की सी वाइब्रेशन इसके गियर पे हो रही होती है, हाँ। वो भी चली जाती है। अच्छा, मतलब न्यूट्रल पे आपको फील होती है थोड़ी बहुत? हाँ, न्यूट्रल पे हल्की सी, तो बट वो प्रॉब्लमेटिक सा नहीं लगता कि हमें पता है कि वो जैसे ही रन होगी तो वो चली जाएगी। ठीक है। और अभी 5000 किलोमीटर आपने प्लस ये गाड़ी चला ली, कभी कोई प्रॉब्लम वगैरह आई इस गाड़ी से? जी बिल्कुल, वो अपनी ही जिसे बोलते हैं अपने ही वो होता है ना, लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से। तो कई बार मैंने गाड़ी वॉश करता हूँ घर के बाहर ही, तो जब बटन वगैरह जो कई बार अंदर से साफ़ करने पे तो लाइट जली रहेगी, और अच्छा। दिन में थी लाइट जली रहेगी तो इतना पता नहीं लगा। फिर रात में किसी ने बताया कि लाइट जली रहेगी, वो डिम होती वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। अच्छा, मतलब तो बैटरी डाउन होगी? बैटरी बिल्कुल ज़ीरो होगी, बट फर्स्ट उसमें धक्का लगा के जब स्टार्ट की, उसके बाद
पूरे जब से है ये गाड़ी तब से कभी भी बंद नहीं हुई एज सच, कि कई बार होता है कि ज़ीरो बैटरी होने पे प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। और कभी ये गाड़ी कहीं पे टच हुई हो या कहीं पे लगी हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो? देखो रोड पे जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा बहुत तो होता है, हाँ। तो वैसा ही थोड़ा बहुत ही हुआ है कि कभी ब्रदर ने चलाई है तो एक कोने में हल्का सा इसका वो जो होता है मड गार्ड्स, तो वो हट गया था अपनी जगह से, डिस्प्लेस हो गया था। फिर अभी रिसेंटली चैल में गए थे तो एक बड़ी नैरो सी वो थी, एक गेट था, तो यहाँ पे था कुछ, मतलब पूरी दीवार नहीं थी, यहाँ तक थी वो चीज़, पिलर जैसा छोटा सा, तो वहाँ पे हल्का सा टच कर गया, तो बड़ा हल्का सा, एज सच कोई वो नहीं हुआ इसका। तो बिल्ड क्वालिटी कैसी, अच्छी लगी आपको? अपने पैसे जो खर्चे हैं आपको वर्थ लगेगी? बिल्ड क्वालिटी सच में, मतलब कि अगर मैं 10 में से अगर इसको देना चाहूँ तो 9 तक दूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी को ना। और अभी तक आपने कोई मॉडिफिकेशन, क्योंकि बेस वेरिएंट लिया तो मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करवाई? मॉडिफिकेशन में क्योंकि ये बिना स्टीरियो से आई थी तो उसमें मैंने अपने ही रिलेटिव से वो लिया था, जो इसका माउथ होता है, और अमेज़ोन से कुछ स्पीकर परचेज़ किए थे, 2 अगली विंडोज़ के लिए 1800 के आसपास फिटिंग कराई थी, पर अभी भी एंटीना लगाने को है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बनता जाता है, क्योंकि मेरे को पता था कि इसका जो XM वेरिएंट है और XE वेरिएंट, उसमें कम से कम 60 से 70 हज़ार का फ़र्क था, बट वही 60 से 70 हज़ार अगर मैं खुद से मार्केट लगा के मॉडिफाई करूं तो उनसे बेस्ट कर पाऊंगा और उनसे ज़्यादा भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब एंटीना भी लगा नहीं आया था उस टाइम जी पे इस जी गाड़ी में? बिल्कुल। ठीक है। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, फिटिंग से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। जब भी कोई भी इसको मैकेनिक खोलता है, मतलब आउटसाइड टाटा, तो बोलता है कि यार बड़ी मुश्किल से ये खुलती है, बड़ी मुश्किल से, मतलब कि बिल्ड क्वालिटी इतनी सॉलिड रखी है, वायरिंग इतनी सॉलिड रखी है अंदर से कि कुछ भी हिला नहीं सकते इसको। तो वो भी मैकेनिक्स भी बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से खुलती है या कुछ ऐसा। तो इस गाड़ी के कोई प्रो एंड कॉन्स आप बता दो, कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ आपको जो लगी हो प्रोज अभी में तक? सबसे पहला मैं यही बोलूँगा, आजकल क्योंकि कोरोना पीरियड भी चला हुआ है तो हम सेफ्टी सबसे पहले देखते हैं अपनी। तो सेफ्टी में ये सच में, मतलब कि इस प्राइस अमाउंट में 4 से 5 लाख, 5.5 लाख के बीच में, मैं इसको बोलता हूँ कि दी बेस्ट कार। इसमें एयर बैग्स हैं, ब्रेकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है इसकी, फिर क्लस्टर मीटर है इसका, जो कि डिजिटल मीटर, जिसके लिए बहुत से लोग रिसर्च करते हैं कि डिजिटल मीटर मिलना चाहिए गाड़ी में। कॉन्स में ये कह सकता हूँ, क्योंकि बेस मॉडल है, 13 इंच के टायर हैं इसके, तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। अच्छा। तो कई बार नीचे लग जाती है ये गाड़ी। अच्छा, कभी लगी है नीचे पहले का? हाँ हाँ, कहाँ पे? जब कैसे जैसे हम जाते हैं यहाँ से अपने नेटिव प्लेस पे, डाडा सिबा जाते हैं, गरली जाते हैं नानकों के, तो वहाँ पे कई बार बजरी हो, रास्ते में कुछ भी हो, या फिर स्पीड ब्रेकर अनइवन जैसे हों, तो उसमें कई बार टच कर जाती है गाड़ी। तो ये छोटे टायर्स की वजह से। और आपका कोई है आगे प्लान इनको अपग्रेड करने का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि इनके टाटा के ही जो 16 इंचेस अलॉय आते हैं, बेसिकली प्लास्टिक के होते हैं वो। 16 तो शायद अल्ट्रोज के लिए आते हैं, टियागो के लिए तो टॉप 15 तक ही जाते हैं। 15 तक। तो मैं चाहूँगा कि वो टॉप वाले अलॉयज़ अपनी गाड़ी में भी डालूं, सो दैट कि एक लुक अच्छी हो इसकी और ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी बढ़ जाए। तो अभी लास्ट में आप ये बता दो कि आप किसको ये गाड़ी सजेस्ट करोगे और किसके लिए गाड़ी नहीं है? जो बेसिकली सबसे पहला फीचर देखते हैं लोग, सेफ्टी, तो मैं उनको बोलूँगा ये गाड़ी लो। जो मार्केटिंग में होते हैं काफ़ी जने, मतलब कि उनका रन काफ़ी होता है, 20 किलोमीटर रोज़ का, 50 किलोमीटर रोज़ का, तो उनको बोलूँगा क्योंकि माइलेज अच्छी देती है। और उनको सजेस्ट नहीं करूँगा जो हर एक चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में देखते हैं यार पैसे लग जाएंगे, अगर कहीं पे टच होती है तो सस्ती में कोई मारुति की छोटी गाड़ी जैसे सिलेरियो हो, इयॉन हो, या फिर अल्टो हो,
तो वो देखते हैं कि यार बड़े सस्ते में ठीक हो जाएंगी, मैं उनको नहीं रिकमेंड करूँगा। और माइलेज भी वो ज़्यादा देती हैं गाड़ियाँ, उनको नहीं रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि कहीं कहीं पे जब ये नॉर्मल मोड पे चलती है, इकोनॉमी पे नहीं चलती, और 1200 सीसी का इंजन है इसका, तो माइलेज ज़रूर उनसे 1-2 किलोमीटर कम देगी ये गाड़ी। ठीक है जी। और बाकी आपके कोई फ्यूचर प्लान्स हो इस गाड़ी को लेके? मेरा फ्यूचर प्लान अभी नेक्स्ट 2 डेज़ में ही है। हाँ, मैं एक ही स्ट्रेच में, क्योंकि एक ऑफिशियल काम है मेरे को वेबसाइट से रिलेटेड ही, ठीक है। तो उस काम के लिए मेरे को 2 घंटे दिल्ली जाना है। हाँ, तो मैं एक ही स्ट्रेच में इसको कम से कम भी 380 किलोमीटर के आसपास लेके जाऊंगा यहाँ से, अच्छा और उसी दिन मेरे को वापस भी आना है। अच्छा। तो मैं ये ज़रूर खुद, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंट है अपनी मशीन पे, तो मैं ये करना चाहूँगा। और एक नेक्स्ट ईयर में भी मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे एक बहुत ही जिगरी दोस्त की मैरिज है मणिपुर में, पटना में। तो मैं उस स्ट्रेच में भी 2200 किलोमीटर इसको एक ही स्ट्रेच में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे को मतलब मैं भी क्यूरियस हूँ उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करती है। तो ऑल द बेस्ट आपके उस नेक्स्ट ट्रिप के लिए। बाकी थैंक यू हमारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अभी तक का जो भी है। बाकी इनकी अभी थोड़ा ही एक्सपीरियंस है क्योंकि काफ़ी कम चली है गाड़ी, 6 महीने ही हुए हैं लगभग इस गाड़ी को ख़रीदे, 6 से थोड़ा ज़्यादा। तो आगे भी इन भाई से मिलते रहेंगे और जब इनका एक्सपीरियंस ऐड होगा और टाइम बाद फिर से इनका रिव्यू लेंगे और कई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। बाकी आप मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन भी दबा देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।